Hello guys, welcome back on my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम बेसिकली जो हमारा इंडिया है उसके हम फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारी इंडिया है उसके फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा, इनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आपको सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइडेड है। इन नोट्स को आप पढ़ के तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है इस लेक्चर में। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉर्थर्न प्लेन, हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न प्लेन्स तक हम पढ़ने वाले हैं एंड लास्ट में हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमें पता है जो हमारी इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है। इसके पास अलग अलग तरह के लैंड फार्म्स हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आप प्लेन रीजन में रहते हैं, बिल्कुल प्लेन रीजन में रहते हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली जो प्लेन लैंड है उसके साथ फैमिलियर हो गए। अगर आप हिली रीजन्स में रहते हो जैसे कि माउंटेन्स हो गए, जो ऊबड़ खाबड़ टेरेन होते हैं ना, माउंटेन्स एंड वैलीज, उनके साथ आप फैमिलियर होंगे। इन कंट्रास्ट जो हमारी जो कंट्री है ना उसके पास क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है एंड आइलैंड भी हैं। इसीलिए तो हमारी बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्रीज है। हमारे पास बहुत तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड। अगर हम बात करें फिजिकल वेरिएशंस की तो नंबर 1 पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुरानी लैंडमास है अर्थ सरफेस की। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लेट्यू, आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, ये प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू मतलब ये जो वाटर की जो 3 साइड्स होती हैं उसके साथ कवर्ड होता है तो उसको प्लेट्यू बोल देते हैं। एंड ये सबसे पुराना है, एंशियंट लैंडमास है एंड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हैं। इसके पास स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, कुछ इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। राइजिंग हिल्स एंड चोट हिल्स एंड जो वैलीज होती हैं, वैलीज जो हैं यहाँ पे वैलीज पाई जाती है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी वैलीज के उसमें डिफरेंस। रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, इंडिजीनियस, मेटामॉर्फिक एंड एक और होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती है ना वो जैसे कि लावा फ्लोज होता है, जिसमें लावा फ्लोज होता है वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेशर, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को प्रेशर करता है बहुत ज़्यादा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होती है इकट्ठा, जो पत्थर होते हैं ना उनको इकट्ठा करते हैं, जैसे कि जो बाकी का जितना भी सामान, जैसे कि आप झाड़ू लगाते हो तो एक जगह पे आप सारा कूड़ा एक साथ इकट्ठा कर लेते हो, तो उसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। ये हाल ही फिलहाल का रिसेंट लैंडफॉर्म है, इसको ये यंगेस्ट भी है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं, जैसे रॉकी है, लैंडस्लाइडिंग है, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं। जितना भी हिमालय का जो माउंटेन सिस्टम है वो यूथफुल है, यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। पीक्स, हाई पीक्स हैं, वैलीज हैं एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब मैं आपको पीक्स और वैलीज में डिफरेंशिएशन बताती हूँ। जैसे ये हमारे माउंटेन्स, माउंटेन्स की ये जो चोटी होती है ना इनको तो बोला जाता है पीक। एंड जो वैलीज होती हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे सेंटर में जो ये बीच में शैलो होती है ना, यहाँ पे वैलीज होती है। आया समझ। एंड क्या है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब जो रिवर्स है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो रिवर्स हैं उनको रास्ता दीजिए तो वो टेढ़ी मेढ़ी बहुत फास्ट तरीके से चलती हैं।
नेक्स्ट नॉर्थर्न प्लेन्स, जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो हिमालयाज के साउथ में सिचुएटेड है एंड एल्यूवियल सॉइल से वो बना हुआ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, जैसे कि ये माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ पे ये एंड ये हमारी रिवर्स है। ये रिवर क्या कर रही है, यहाँ पे थोड़े थोड़े पत्थर छोड़ रही है, ठीक है, थोड़े थोड़े यहाँ पे पत्थर। तो ये जब जो ये सेडिमेंट्स हैं ये बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं रिवर्स के साइड में, तो इनको क्या नाम दे दिया जाता है, नॉर्थर्न प्लेन्स का नाम दे दिया जाता है। ये रिवर्स फॉर्म करती हैं, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। इसमें हम मेनली 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न माउंटेन्स जो है वो हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं, एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, देखिए जो ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है यहाँ से ये सारा हिमालयन रेंज है। ये थार डेजर्ट, नेपाल, ये नॉर्थर्न प्लेन्स, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, ये नॉर्थर्न प्लेन्स है, एंड ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, एंड ये आपको देख रहे हो ना वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये कोस्टल प्लेन्स है, एंड ये आपको साइड में देख रखे हो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये सारे आइलैंड से, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। जो हिमालयाज हैं वो बहुत यंग है एंड स्ट्रक्चरली जो इंडिया का जो नॉर्थर्न बॉर्डर है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है ना ये तो पीक है, एंड ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये हमारी क्या है, वैलीज हैं। ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, याद करने का वैसे कोई चीज नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा। जो हिमालयाज हैं वो यंग होते हैं एंड यंग फॉल्ड माउंटेन्स इनको बोला जाता है। नॉर्थर्न बॉर्डर्स जो है इंडिया के वहाँ पे ये मिलते हैं। यंग फॉल्ड इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ जो ये हिमालयन माउंटेन्स है ये क्या है, ये कन्वर्जिंग है एंड कन्वर्जिंग है, ये राजस्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है ये। एंड अगर हम रिवर की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो इंडस है, सी ये हमारी इंडिया है, कुछ ज्यादा ही अच्छा मैप बना है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे इंडस से लेके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ से यहाँ तक इनकी रेंजेस हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो ये बहुत ज्यादा लोफी है, बहुत बड़े हैं एंड थोड़े से क्या है, रुज्ड माउंटेन है, दैट मीन्स थोड़े से ऊबड़ खाबड़ है, एंड इनको बैरियर माउंटेन्स बोला जाता है। अब अगर हम बात करें कि इनको बैरियर माउंटेन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर ये बैरियर्स नहीं होते तो इंडिया में भी स्नोफॉल होती। तो जो ये माउंटेन्स हैं इनको ये जो माउंटेन है ये इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इनको माउंटेन बैरियर्स बोला जाता है। इनकी अगर हम विड्थ की बात करें तो ये वेरी अलग अलग रीजन में अलग अलग करती है। कश्मीर में तो आप देख सकते हो 400 किलोमीटर, एंड वेयर एज इन अरुणाचल प्रदेश हाउ मच, ओनली 150 किलोमीटर। दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश जो है, कश्मीर में जो अरुणाचल प्रदेश का 3rd या 4th टाइम जो है कश्मीर में इतना बड़े ज्यादा लेवल पे है। अगर हम अल्टीट्यूड की बात करें, अल्टीट्यूड मतलब अगर हम हाइट की बात करें तो ये भी वेरी करती है, ईस्टर्न में भी एंड वेस्टर्न में भी। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस से कंसिस्ट होती है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये रेंजेस वर्ड बहुत ज्यादा है। देखो क्या होता है, जो हिमालयाज हैं वो तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो हिमाचल है उनमें थोड़ा सा गैप होता है। जैसे कि मैं आपको ये कुछ इस तरीके से, तो ये स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है, इनमें स्पेस है, तो ये इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेंज बोला जाएगा। आया समझ? ओके, ये आप देख सकते हो ये हिमालयाज है, अब जो डार्क ब्लू कलर में यहाँ पे हिमालयाज है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बारे में।
जो ये आप देख रहे हो ना, ये है आउटर मोस्ट लेयर। नंबर 1 पे है आउटर मोस्ट, ये है मिडल, एंड थर्ड पे है ये है हमारे इनर। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम बाहर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो ये उल्टे हो जाएंगे। ये वाला इन आउटर हो जाएगा एंड ये वाला आउटर हो जाएगा, ये वाला आउटर हो जाएगा एंड ये वाला इनर हो जाएगा। नंबर 1, ग्रेट हिमालयस। जो ये ग्रेट हिमालयस है, इनके बहुत सारे नाम है। ग्रेट हिमालयस बोल लो, इनर हिमाद्री बोल लो, या फिर हिमाद्री बोल लो। ये कॉन्टिन्यूस रेंज होती है। इसकी जो पीक है उसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। एंड ये हिमालयन पीक के जो हिमालयन पीक है ना, वो यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये कंटेन करती है। एंड ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब हाइट वेरी करना, मोटाई जो है उसमें वेरी करना, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये भी यहाँ पे ये होती है। जो कोर पार्ट है वो ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। एंड इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। पेरिनियली मतलब ऑलवेज, हमेशा हमेशा यहाँ पे स्नो रहती है। एंड जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ओरिजिन यहीं पे ही पाया जाता है। जो हिमाद्री है ना, यहीं पे हिमाचल है, यहीं पे ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम हिमाचल और लेसर हिमालयाज। इसको लेसर हिमालयाज भी बोला जाता है, या चाहे आप इसको हिमाचल बोल लो, चाहे आप इसको लेसर हिमालयाज बोल लो। अब अगर हम इसकी लाइस की बात करें, तो ये जो हिमाद्री का जो साउथ है ना, वहां पे ये लाई करते हैं। बहुत उबड़ खाबड़ माउंटेन सिस्टम होता है। जो ये रेंजेस हैं, रेंजेस मैंने आपको बताया कि हिमालय के बीच में क्या होते हैं, हिमाचल के बीच में गैप होता है। हिमालय के बीच में नहीं होता, लेकिन हिमाचल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो ये स्पेसिफिक क्या है? ये रेंज है। नेक्स्ट, जो ये अल्टीट्यूड है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक वेरी करता है। इनकी हाइट एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर ही होती है। एक बहुत ही फेमस रेंज है पीर पांजल रेंज, सबसे लार्जेस्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर जो दूसरी जो रेंजेस है वो है धौला रेंज, महाभारत रेंज एक्सेट्रा। जो कश्मीर की हो गई, कंगरा हो गया, कुल्लू हो गया, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी है ये बहुत फेमस वैलीज है। एंड ये हिल स्टेशन के लिए बहुत जानी मानी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवालिक की। जो ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, एंड इसकी विड्थ जो है वो कितनी है? 10 से लेके 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। अगर हम अल्टीट्यूड की बात करें तो 900 से लेके 1100 मीटर्स के बीच में इनकी हाइट वेरी करती है। ये सारे के सारे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स किसी के साथ, रिवर के साथ ये मिलते हैं। अनकंसोलिडेटेड क्या होता है? एक तरीके से बिखरे हुए। जो फुटहिल होता है ना, फुटहिल, एक मिनट, जैसे ये फुटहिल है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर ये होते हैं। एंड जो ये ग्रेविल होते हैं, ग्रेवल मतलब कि थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं, एंड यहाँ पे एलुवियम होता है। ये प्लेन होते हैं बिल्कुल, ठीक है। जो वैलीज हैं वो किसके साथ? ग्रेवल के साथ एंड एल्यूमिनियम के साथ कवर्ड होती है। ग्रेवल मतलब थोड़े थोड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यून्स। ड्यून्स क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो लाई करती है उनको ड्यून बोला जाता है। एग्जांपल देहरादून, कोलोदून, पाटली दून एक्सेट्रा। जो हिमालयाज है वो वेस्ट से, या आप देख रहे हो वेस्ट से ईस्ट में वेरी करते हैं, डिवाइडेड है। जो असम, नंबर 1 असम हिमालय, नेक्स्ट पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेक्स्ट नेपाल हिमालय। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी इंडिया का वो है, ये डिवाइडेड। इंडस और सतलुज में कौन सा आ गया? पंजाब आ गया। नेक्स्ट कुमाऊं, काली, ये किसमें आ गया? गंगा एंड यमुना में।
नेपाल कहाँ पे आ गया, तीस्ता घाघरा में, एंड असम हिमालयाज कहाँ पे आ गए, ब्रह्मपुत्रा में आ गए। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब यहाँ पे आप पूर्वांचल देख लो, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट एंड आंचल का मतलब होता है माउंटेन। आई होप ये ठीक होगा। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। जो ब्रह्मपुत्रा है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, जो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज है वहां पे ये होता है। जो दिहांग गोर्ग है एंड जो हिमालय है वो क्या करते हैं, देखो जैसे एक ये हिमालय है, एक ये हिमालय, ये दोनों जब आपस में कन्वर्ज होंगे यहाँ पे तो ये क्या करेंगे, ये फोल्ड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये फोल्ड हो जाएंगे तो जो माउंटेन्स हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगे, इसका मतलब, ठीक है। अब जो दिहांग गोर्ग है वो हिमालय जो है वो साउथ में बहुत शार्पली बेंड हो जाते हैं एंड देन ईस्टर्न बाउंड, जो इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है ना वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं। ये हिल्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से रन करती हैं एंड जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे ये बनी होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड रेंजेस और वैलीज के ये पैरेलल होती है, जैसे पटाकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल के ये कंप्राइज होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे नागा हिल, पटकाई हिल, मिजो हिल। नेक्स्ट इज पूर्वांचल माउंटेन, जो आप ये देख रहे हो। अब हम देखेंगे नॉर्थर्न प्लेन से, ये राजस्थान से स्टार्ट होता है एंड लास्ट कहाँ पे जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश पे ये जाता है। नॉर्थर्न प्लेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये मैं बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ, ये माउंटेन्स हैं एंड ये रिवर है। ये रिवर क्या छोड़ रही है, अपने यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ रही है यहाँ पे एंड ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, आगे जाके बड़े हो जाते हैं, फिर इनको क्या नाम दे दिया जाता है, इनको नॉर्थर्न प्लेन्स का नाम दे दिया जाता है। 3 मेजर रिवर सिस्टम होती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ये रिवर है, मेन रिवर है गंगा, इस गंगा में से रिवर निकली, ये निकली, इनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज वो आप आगे पढ़ोगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनका मतलब वो है कि इस रिवर में से आगे जाके क्या होना, फॉर्म होना, आगे जाके इस रिवर के बारे में फॉर्म होना, ये आप आगे पढ़ोगे, आगे बताऊंगी मैं ये बात। जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो 3 रिवर सिस्टम से बनी हुई है। एलुवियल सोइल होती है यहाँ पे। जो एलुवियम है वो जो हिमालयाज की जो फुट हिल्स है ना वहाँ पे ये लाई करता है एंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है ये रीजन। यहाँ पे बहुत सारे पीपल होते हैं एंड जो इनफैक्ट जो यूपी बिहार है ना वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिलीफ फीचर मिलते हैं जैसे माउंटेन प्लेटू प्लेन्स, यहाँ पे बहुत अच्छा इलाका होता है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया यहाँ पे फैला हुआ है। प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ये ब्रॉड होता है। डेंसली पॉपुलेटेड है, क्यों पॉपुलेटेड है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रिच सॉइल cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब बांट देना। जैसे कि अब ये रिवर है ना, ये अपनी जो रिवर है इसको थोड़ा सा बांट देगी तो उसको बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो रिवर है ये नॉर्थर्न माउंटेन से इन्वॉल्व होती है। अगर हम लोअर केस की बात करें, अगर हम जो नीचे वाला केस है ना यहाँ पे जो ये इसकी बात करें तो जेंटल स्लोप्स के कारण जो रिवर की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड रिवराइन आइलैंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। जो रिवर्स हैं वो न्यूमरियस चैनल्स में
लो स्प्लिट करती है, किसके कारण? सिल्ट के डिपोजिशन के कारण। इन चैनल्स को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। दैट मीन्स एक रिवर है एंड उसमें क्या हो गई, इसने अपनी रिवर्स को बांट दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटरीज। मजूली, ये मजूली जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में है एंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। बहुत सुंदर प्लेस है ये। इनफैक्ट अगर आपको घूमने जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। बहुत अच्छे तरीके के हिमालयाज मिलते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब प्लेन्स की। जो पंजाब प्लेन्स है वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उससे फॉर्म्ड हुआ है एंड इसका जो कुछ पार्ट है वो इंडिया में भी है बट पाकिस्तान में भी है इसका पार्ट। जो इंडस है एंड जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलुज, ये पांच ही है ना, झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलुज, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। एक फैक्ट है, डोब, जो डोब है वो लैंड का पीस होता है, दो वाटर बॉडी से ड्रेन होता है। ये सेक्शन जो है प्लेन का वो डोब्स के साथ मिला हुआ है। जो गंगा प्लेन्स है वो घग्गर से लेके तीस्ता रिवर तक एक्सटेंडेड है। नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में स्प्रेड है गंगा प्लेन। अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो ये गंगा प्लेन के ईस्ट में लाई करता है। ये गंगा है, इसके ईस्ट में ये लाई करता है एंड पर्टिकुलरली ये असम में है। अब हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। On the basis of different relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions: भब्बर, तेराई, खद्दर एंड भंगर। अब जो यहाँ पे हिमालय, भब्बर, तेराई एक तरीके से गीला सा होता है एंड भंगर, खद्दर। जो ये भाबर एंड भंगर है ना, इनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती होगी लर्न करने में, आप इनमें थोड़ा कंफ्यूज है। तो आप ये देख लो कि जो भब्बर है उसमें BHA, बी पहले आता है या एन पहले आता है? बी पहले आता है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, चलिए जो हिमालय है एंड भब्बर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम भब्बर देखेंगे। जो भब्बर है, जो हिमालय है वो नीचे आ रहे हैं, तो जो पत्थर है वहाँ पे जो नीचे बेस में, ये बहुत ज़्यादा हो गए। ये पत्थर 8 से लेकर 16 किलोमीटर इनकी विड्थ हो जाती है, तो इनको भब्बर बोल दिया जाता है। तो एंड ये जो भब्बर बेल्ट में ये डिसअपियर होते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें तेराई की, तो जब जो रिवर होती है, देखो ये पत्थर है, ये हिमालय है। हिमालय से क्या हुआ, रिवर आई, यहाँ से रिवर आई, यहाँ पे वो रुक गई। अब उसको क्या हुआ, उसको थोड़ी डिफिकल्टी हो गई, तो वो सीधी तो जा नहीं सकती, तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। अंडरग्राउंड हो गई वो रिवर एंड भब्बर में अंडरग्राउंड हो गई। अब वो एक ही दम से यहाँ पे निकल गई, रिवर निकल गई, तो उस रीजन को सारा वाटर एकदम से आ जाता है, तो वहां पे ये आ गई ना और फिर ये गीली हो गई, तो इसको इस रीजन को क्या बोलेंगे हम? तेराई बोलेंगे। ये भब्बर के साउथ में पड़ती है। जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं वो फिर से रीमर्ज होके वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन जो है बहुत ज्यादा, ये जो ये रिवर होती है यहाँ पे हो गया, मिट्टी तो है ही, ये बहुत कीचड़ सा होता है। यहाँ पे कोई पहले के लोग जो है ना, मतलब पहले यहाँ पे कोई रहता नहीं था, रह ही नहीं सकते भाई, ऐसे कीचड़ में कौन रहेगा। ठीक, ये फॉरेस्ट रीजन था, यहाँ पे बहुत सारी विल्ड लाइफ है थी। जो फॉरेस्ट है, क्या हुआ फिर, जो फॉरेस्ट है उनको कट करने लग गए, क्योंकि निवासी भाई ऐसे कीचड़ में कौन रहेगा, तो फॉरेस्ट को कट करने लग गए और यहाँ पे हाउसेस फॉर्म करने लगे पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद। नेक्स्ट, भंगार एंड खद्दर। जो भंगार है वो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन्स का एंड ये ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। जो फूड प्लेन्स है उनके बिल्कुल ऊपर ये लाई करता है एंड टेरेस लाइक फीचर प्रेजेंट करता है। जो ये रीजन है सोइल का, ये कैल्सेरियस डिपॉजिट है, दैट मीन्स ये कैल्शियम कंटेन करता है। लोकली इसको कंकर होते हैं ना, कंकर, ये इसको बोलते हैं खद्दर। ये सबसे यंगर है एलुवियल सॉइल में, फूड प्लेन्स में। रिन्यू हर साल रिन्यू होता है, फर्टाइल भी है एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी। अब
छोटा सा आपको डिफरेंशिएशन बता देती हूँ मैं भंगार और खद्दर के बीच में, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो भंगर है वो ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट है, मतलब पुरानी मिट्टी होती है, लेकिन खद्दर जो है वहां पे न्यू मिट्टी आती है। जो भंगार है वो तेराई रीजन के साउथ में पड़ता है, लेकिन जो खद्दर है वो भंगार के साउथ में पड़ता है। जो भंगार है वो बहुत ज्यादा उसमें कंकर है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, लेस फर्टाइल होगा। एंड जो खद्दर है उसमें लेस कंकड़ है, थोड़े कम कंकड़ है, तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि जो पंजाब है उसको पंजाब ही क्यों बोलते हैं। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, तब तक आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है।